नमस्कार। फिर एक बार मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव पत्र बिंदास और बेबाक बोलने वाला। दोस्तों, आज एक बात सुनिए, बहुत ज़रूरी है। दौलत और सत्ता के नशे में चूर हमारे भारत का 99% जो नेता है वो हमारे देश का है ही नहीं। वो मुगलों के ख़ानदान का है, अंग्रेज़ों के ख़ानदान का है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने भारत को लूटा था। और आज हमारे देश का 99% नेता लूट रहा है। दौलत और अय्याशी में मदहोश हो चुका है हमारे देश का नेता। इसलिए रोड पर खड्डे, हर जगह ड्रग्स के धंधे, हर जगह वसूली के अड्डे, हर फुटपाथ में इनके बैठाए हुए अड्डे। अब तो जहाँ तक है कि स्टेशन में जो बुहारी होती है वहाँ पर भी इनके बैठाए हुए कब्जे। यानी पूरे हिंदुस्तान में इन नेताओं ने अपने लोगों को छोड़ रखा है। भिखारियों के अड्डे, गर्दुलों के अड्डे, नशेड़ियों के अड्डे, चरसियों के अड्डे, ये सब नेताओं के फैलाए हुए हैं। वरना भारत में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और तो और पुलिस क्या करेगी? पुलिस पकड़ती है तो नेता का फोन आता है ये हमारा आदमी है। तो हम तो पुलिस को ये भी कहते हैं, अगर आप किसी ड्रग्सी को पकड़ें और वो नेता का नाम लेता हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ऐसा प्रावधान हो, फिर वो नेता कोई भी कितना भी बड़ा हो उसको फांसी पे लटकाया जाए। अगर पकड़ने वाला नेता का नाम लेता है तो नेता को बुलाया जाए और पेपर में हेडिंग बड़ी बड़ी आई जाए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, एक देश एक कानून नहीं होगा, हमारे देश के नेता हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। हमारे देश को बर्बाद करने में, शिक्षा चिकित्सा को ख़त्म करने में हमारे देश के नेताओं का हाथ है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े बिल, आम आदमी के पास पैसा ही नहीं है, मरने के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। इनको फुल अय्याशी, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े महलों में 500,000 करोड़ रुपए 5 साल में कमाने के, फिर भी इनकी भूख शांत नहीं होती। ये कितने बड़े भूखे हैं। प्लेनों में घूमना, ऐश करना बाहर जनता के पैसे पे, गाड़ियों में और नई गाड़ियाँ, बड़े बड़े ऑफिस, हर सुविधा इनको मिलती है, हर चीज़ सुविधा इनको मुफ्त। जनता को ऊपर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, लेकिन सुविधा के नाम पर सब जीरो। चलने को सड़क बराबर नहीं, खाने को दाना नहीं, होटलों में गंदगी देखो आप, कॉकरोच तैर रहे हैं, चूहे घूम रहे हैं, लेकिन इनको मौज करनी है। और ऐसा ही डिपार्टमेंट के लोग, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग भी एक नंबर के बेईमान, झूठे, दगाबाज 99%। होटलों से माल मिलता है, होटलों में चेकिंग नहीं करेंगे, हर जगह वसूली के अड्डे हैं, कहीं चेकिंग नहीं करेंगे। तो आखिर काम करते क्यों हैं? निकालो इनको बाहर। जो डिपार्टमेंट काम नहीं करता उसको ख़त्म करा जाए, और जो नेता काम नहीं करता है उसका डिपार्टमेंट भी ख़त्म किया जाए। बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की जनता का पैसा नेता लूटता है, आराम से जम के खाता है, और 5 साल में देखो उसका पेट कितना बाहर आता है, उसकी छाती कितनी चौड़ी हो जाती है, कितना माल बनाता है हमारे देश का नेता। और जनता मेहनत करती है, 5 साल में 2-5 हज़ार भी उसके बैंक में नहीं होते हैं। तो बड़ा समझने का बात है कि हमारे देश का नेता लुटेरा हो गया है। या लोगों को पढ़ने को पैसे नहीं, दवाइयों के इलाज को पैसे नहीं। कौन क्या हो रहा है भारत के अंदर? आखिर कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं? बेरोजगारी की बात, रोजगारी की बात की जाती है, भारत के अंदर कुछ है ही नहीं। आम आदमी मेहनत करता है, पसीने बहाता है, उसको खाने के फाफे हैं। महीना आता है, औरत पूछती है क्या लाया अपने आदमी से, वो बोलता है कुछ बचा ही नहीं, वसूली में चला गया, नेता खा गया, टैक्स में दे दिया, कुछ बचा ही नहीं है। अब जहर खाने को बचा है तो चलो दोनों मिलकर जहर खा लेते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश के नेताओं ने कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था भी नहीं छोड़ी, हॉस्पिटल भी नहीं छोड़े, वहाँ भी लंबे लंबे बिल में उनका डोनेशन है। भिखारी है, भिखारी, एक नंबर के भिखारी। पता नहीं कौन सी जात के हैं और किस खानदान के हैं हमारे देश के नेता। बल्कि भारत तो योद्धाओं का देश था। हमारा एक एक राजा 1-1 हज़ार रुपये भारी था। मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, यहाँ की तो हमारी भारत की महिलाएं, वो भी योद्धा थी, लड़ती थी। रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, महाराणा प्रताप, कैसे कैसे योद्धा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज। आप इनका नाम देखो, आप इनका काम देखो, इनके इतिहास पढ़ो। और आज का नेता उनकी फोटो खिंचाता है, उनके साथ में खड़ा होके इनके फोटो खिंचाता है अपनी, इसलिए कि हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाएं।
लेकिन ये लुटेरे कैसे बन जाएंगे? शिवाजी महाराज ने कभी किसी को लूटा नहीं और आज का देश का नेता जम के लूटता है और बात करता है मैं शिवाजी महाराज की पूजा करता हूँ, तस्वीरें लगाता है अपने घर में। ये बड़े डकैतों की बहुत बड़ी साजिश है हमारे इतिहास को गंदा करने की। कौन बचाएगा इस भारत को? ऊपर से नीचे तक सब सड़ गया, पूरा सिस्टम सड़ चुका है ऊपर से नीचे तक। अब कौन योद्धा पैदा होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि आज का नेता आवाज उठाने वाले को मरवा देता है, फंसवा देता है। गंदे खून की औलाद है ये नेता जो फंसवा देता है। अरे आवाज उठाने दो, आवाज सुनो। कौन सा लोकतंत्र, कौन सा प्रजातंत्र, क्या चलता है भारत के अंदर? गुंडागर्दी, अराजकता, शांति नाम की कोई चीज नहीं है। कोर्ट में मिलती है तारीखें, आखिर सुनेगा कौन हमारी आवाज? चलिए इतना ही काफी है। कोई हमारी बात तो सुनेगा, कोई तो पैदा होगा मजबूत आदमी जो हमारे भारत को बचा सकेगा। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।